गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट में अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए मैं अपने मर्चेंट सेंटर के अंदर लॉगिन हो जाऊंगा और ये लेफ़्ट मेन्यू से मैं प्रोडक्ट एंड स्टोर की ऑप्शन ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा। अब जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे मेरी ऑल प्रोडक्ट शो कर रहा है और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपकी ऑलरेडी 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पे एडिड हैं। ये जब हमने अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट किया मर्चेंट सेंटर को तो उसने ऑटोमेटिकली मेरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम मैन्युअली अपनी प्रोडक्ट ऐड करें तो हम वो किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने ऐड प्रोडक्ट्स के ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। अब वो कह रहा है ऐड अनदर प्रोडक्ट सोर्स, यानी आप अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप अपना प्रोडक्ट सोर्स ऐड कर सकते हैं। वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम 1 बाय 1 करके अपनी प्रोडक्ट ऐड करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हम ऐड न्यू प्रोडक्ट्स 1 बाय 1 वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब उसने यहाँ पे मुझे एक पूरा मेन्यू खोल के दे दिया है जिस पे वो मेरी प्रोडक्ट की सारी डिटेल मांग रहा है। उसमें सबसे पहले वो मुझसे मेरी प्रोडक्ट का पेज पूछ रहा है, यानी अपनी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट पेज है उसका लिंक कह रहा है ऐड करो। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपनी प्रोडक्ट में ये सैफायर परफ्यूम को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका लिंक यहाँ पे कॉपी करूँगा और मैं यहाँ जाके पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद वो कह रहा है अपनी प्रोडक्ट का टाइटल ऐड करो, तो मैं यहाँ से टाइटल को कॉपी करके टाइटल भी यहाँ पे ऐड कर दूँगा। उसके बाद वो कह रहा है ब्रांड बताएं कि ये किस ब्रांड की प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्योंकि ये मेरा अपना ब्रांड ही है तो मैं यहाँ पे अपने ब्रांड को ऐड कर दूँगा। उसके बाद वो कह रहा है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करें, मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट वो मुझे कह रहा है कि अपनी प्रोडक्ट की इमेज ऐड करें, तो मैं यहाँ पे ऐड इमेजेस के बटन पे क्लिक करके अपनी इमेज ऐड कर लूँगा। अब वो मुझे 2 तरीके दे रहा है, या तो आप अपने सिस्टम से अगर इमेज को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या आप इमेज का जो URL है वो देना चाहें तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। मैं सिस्टम से ब्राउज़ करके अपनी इमेज को ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने अपनी इमेज को अपलोड कर दिया। अब मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरी इमेज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप मल्टीपल इमेजेस चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वो कह रहा है आप अपनी प्रोडक्ट की टाइप बताएं कि ये प्रोडक्ट की टाइप क्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरी प्रोडक्ट है परफ्यूम। उसके बाद वो कह रहा है कि कैटेगरी सिलेक्ट करें ड्रॉप डाउन में से कि ये किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो मैं ड्रॉप डाउन पे जाके अगेन परफ्यूम लिखूंगा और देखूंगा कि इससे रिलेटेड कौन सी कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे उससे मुझे परफ्यूम एंड कलॉन्ग की आपको कैटेगरी दे दी है, मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद वो बता रहा है इस प्रोडक्ट की कंडीशन बताएं कि क्या ये प्रोडक्ट न्यू है, ये रिफर्बिश्ड है या ये यूज्ड है। तो ये एक नई प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ पे न्यू को ही सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद वो कह रहा है अपनी प्रोडक्ट की प्राइस सिलेक्ट करें। तो प्राइस सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से करेंसी सिलेक्ट करूँगा और मैं PKR की करेंसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मेरी जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में है। अब वो कह रहा है अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बताएं, तो मैं यहाँ से प्राइस देखूँगा और मैं प्राइस यहाँ पे ऐड कर लूँगा। 3000 रुपीज़ मेरी प्रोडक्ट की प्राइस है तो मैं 3000 यहाँ पे ऐड कर दूँगा। आगे वो कह रहा है अपने स्टॉक की अवेलेबिलिटी बताएं कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है, या प्री ऑर्डर आप कर रहे हैं यानी प्री ऑर्डर करना पड़ेगा, या उसको बैक ऑर्डर पे आप करना चाह रहे हैं। तो आपने ये डिसाइड कर लेना है। मेरी प्रोडक्ट क्योंकि इन स्टॉक है तो मैं इसको इन स्टॉक ही रहने दूंगा। आगे अगर आप चाहते हैं कोई सेल प्राइस ऐड करना चाह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस तो फॉर एग्जांपल 3000 है, आप उसको सेल पे 2500 की बेचना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेल प्राइस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगले स्टेप पे वो प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स पूछ रहा है, यानी आपकी अगर प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक आईडी है या SKU है जिसको हम स्टॉक कीपिंग यूनिट भी कहते हैं, तो आप वो एक सर्टन आईडी भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल इस प्रोडक्ट की कोई आईडी नहीं है तो मैं आईडी को यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा, तो गूगल मर्चेंट सेंटर खुद से इसके साथ एक आईडी एसोसिएट कर देगा। उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो आप मुल्क से बाहर भेजते हैं, जैसे उसमें एक GTIN नंबर होता है, ग्लोबल ट्रेड इन्फॉर्मेशन नंबर होता है, आप वो ऐड करना चाहते हैं, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो आप ऐड करना चाहें, तो यहाँ पे आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर नहीं है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो वो आपको आगे से पूछ लेगा कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसका कोई आइडेंटिफाई नहीं होता, तो आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। या उसका अंदर अगर कोई MPN है यानी मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर है, आप वो ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है, यानी आपकी प्रोडक्ट जो आप ऐड कर रहे हैं वो किस लैंग्वेज में है, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्योंकि है तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करने दूंगा। उसके बाद वो कंट्रीज़ आपसे पूछ रहा है, यानी आप किस कंट्री के अंदर इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, आप किसी और कंट्री में भी अपनी प्रोडक्ट अगर डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है अपने मार्केटिंग मेथड्स बताओ, यानी आप किन तरीक़ों से चाह रहे हो कि अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना। उसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास 2 ही ऑप्शन आ रही है, एक है फ्री लिस्टिंग और एक है शॉपिंग एड्स। इन दोनों के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और मैं चाह रहा हूँ इन दोनों तरीक़ों से अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करूँ, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट रहने दूँगा और सेव पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद अगर आप कोई लेबल ऐड करना चाहें अपनी प्रोडक्ट के साथ तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये लेबल आपकी हेल्प के लिए होते हैं, ये कस्टमर को नहीं नज़र आ रहे होते। तो अगर आप कोई कस्टम लेबल ऐड करना चाह रहे हैं जिससे आपको प्रोडक्ट के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो यहाँ पे आप वो लेबल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगले स्टेप पे वो कह रहा है अपैरल प्रोडक्ट डिटेल्स, यानी अगर आपकी कोई क्लोथिंग से रिलेटेड, अपैरल से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप उसकी डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। तो हम क्विकली देख लेते हैं कि आप अपैरल से रिलेटेड कौन सी प्रोडक्ट्स की डिटेल ऐड कर सकते हैं। उसमें जैसे आप प्रोडक्ट का कलर ऐड कर सकते हैं, उसका साइज़ ऐड कर सकते हैं, उसके बाद उसकी साइज़ की टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप की आपका जो साइज़ है वो कौन सी साइज़ टाइप है। साइज़ टाइप के बाद आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी साइज़ का सिस्टम क्या है, यानी किस कंट्री के हिसाब से साइज़ है। जैसे अगर फुटवेयर होता है तो फुटवेयर में डिफरेंट साइज़ेज़ होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से। उसी तरह अपैरल में भी डिफरेंट साइज़ेज़ होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से। यूएस का साइज़ अलग होता है, यूके का साइज़ अलग होता है, तो यहाँ पे आपको वो भी दे रहा है। आप ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये किस कंट्री के हिसाब से जो साइज़ सिस्टम है वो है। उसके बाद आप जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस जेंडर के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेल के लिए है तो आप मेल सिलेक्ट कर सकते हैं, फीमेल के लिए तो आप फीमेल सिलेक्ट कर सकते हैं, यूनिसेक्स है तो आप यूनिसेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लोथिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप बता सकते हैं कि इसका फैब्रिक क्या है, ये कॉटन में है या किसी और फैब्रिक में है, तो आप वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका पैटर्न भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक पैटर्न है इस प्रोडक्ट का तो आप वो भी डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप डाउन पे जाऊँ तो आपको बता रहा है ये न्यू बॉर्न के लिए है, ये इन्फेंट के लिए है, टॉडलर के लिए है, किड्स के लिए है, एडल्ट के लिए, तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपकी अपैरल रिलेटेड प्रोडक्ट है आपने तभी ऐड करनी है। उसके बाद आपके पास एडिशनल डिटेल्स की ऑप्शन आ जाती है। इसमें आप मज़ीद डिटेल अगर अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी एडल्ट प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। अगर ये मल्टी पैक है, यानी अगर आप एक ही पैकेजिंग के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो आप मल्टी पैक भी ऐड कर सकते हैं कि ये एक मल्टी पैक है। या ये अगर कोई बंडल है तो आप यानी 2 प्रोडक्ट्स आप एक साथ दे रहे हैं तो आप यहाँ पे ये इस बंडल वाली जो ऑप्शन वाली है उसको भी आप टिक कर सकते हैं और उसका आइटम ग्रुप आईडी भी दे सकते हैं। यानी ये 2 प्रोडक्ट्स के जो ग्रुप करके जो आईडी बनता है आप वो भी दे सकते हैं और इस प्रोडक्ट की हाइलाइट्स ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो एनर्जी कंज्यूम करती है तो आप उसकी एनर्जी एफिशिएंसी क्लास भी ऐड कर सकते हैं। यानी आप बता सकते हैं कि ये एनर्जी एफिशिएंसी क्लास उसकी किस क्लास में फॉलो कर रही है और उसकी मिनिमम एनर्जी एफिशिएंसी क्लास और मैक्सिमम एनर्जी एफिशिएंसी क्लास भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारी प्रोडक्ट ऐसी है जो इसमें फॉल नहीं कर रही तो मैं इसको यहाँ पे एज इट इज़ छोड़ दूँगा। उसके बाद हमारे पास शिपिंग एंड रिटर्न आ जाता है। हमने शिपिंग सर्विस ऑलरेडी ऐड की हुई है तो मुझे वहाँ पे बता रहा है। लेकिन अगर आप अपना शिपिंग लेबल ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप अपना शिपिंग लेबल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप शिपिंग वेट भी डिसाइड कर सकते हैं कि इसका वेट कितना है और यूनिट भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ ये 0.5 kg की प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ पे अपना शिपिंग वेट भी ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आप लेंथ, विड्थ और हाइट भी प्रोडक्ट की ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर या कितने इंचेस उसकी हाइट है, कितनी उसकी विड्थ है और कितनी उसकी लेंथ है, आप वो भी ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांजिट टाइम लेबल है जिसमें आप कस्टमर्स को बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट डिलीवर होने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो अगर आप ऐड करना चाहें तो फॉर एग्जांपल आप ये ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप अगर कोई ट्रांजिट टाइम लेबल ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और नीचे आप ये बता सकते हैं कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम हैंडलिंग टाइम कितना है। तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे आपके पास 2 to 3 डेज़ इसका मैक्सिमम हैंडलिंग टाइम है। उसके बाद रिटर्न पॉलिसी का अगर आप कोई लेबल ऐड करना चाहें, रिटर्न पॉलिसी हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है तो अगर आप उसका कोई लेबल ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद कोई एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाहें अपनी प्रोडक्ट के अंदर, आपको लगता है अभी हमने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है इसके अलावा मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड कस्टमर को देना ज़रूरी है, तो आप एडिशनल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेंगे तो आप सेव के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। या अगर आप इन्हें एक प्रोडक्ट के अलावा कोई और प्रोडक्ट भी अपलोड करनी है तो आप सेव एंड ऐड अनदर की ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको सिखा रहा था तो मैंने एक ही प्रोडक्ट ऐड करनी है तो मैं सेव के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे हमारी सारी आ रही है। ये प्रोडक्ट को गूगल जो है एक दफ़ा
वेरीफाई करेगा, इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा और देखेगा कि प्रोडक्ट एलिजिबल है भी कि नहीं है। जब वो एलिजिबल हो जाएगी तो ये प्रोडक्ट आपकी लोगों तक डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। अगर इसमें कोई एरर आ रहा हो तो वो आपको नीड्स अटेंशन के टैब में नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपके पास शिपिंग कैलकुलेटर है, जिधर वो आपको इसकी शिपिंग कैलकुलेट करके बता देगा और आपकी इस प्रोडक्ट पे कितनी ट्रैफिक आई है, आपको यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि कितनी ट्रैफिक आपकी इस प्रोडक्ट पे आ रही है। ट्रेनीज, इस वीडियो में आपने देखा कि आप एक सिंगल प्रोडक्ट गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने बल्क में प्रोडक्ट्स ऐड करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं।